लगता है हम नीचे बहते बहते ऊपर निकलेंगे। अभी कुछ करते हैं। आइडिया। वो देखो। ये क्या कर रहे हो? गया 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 गया। बच गई घंटी। तो तेज मेरी चिंता मत करना। तो तेज। उठो ना, जल्दी उठो ना। ये कौन सा वक्त है सोने का? अगर तुम सो गए तो हम गॉन को खो देंगे। उठो, अब उठो भी। बहुत हुआ, ड्रामा बहुत हो गया, उठ जाओ। ये लगता है मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया। कंपनी वाला आ गया। अब्बा उठो ना। उड़ चला। अरे थोड़े दिन पहले ही तो मैंने रिचार्ज करवाया था, इतनी जल्दी मेरा टॉक टाइम कैसे खत्म हो गया? आ गया मैं, आ गया, आ गया मैं, आ गया। कौन की अब्बा उठो ना। तुम्हें इन सारे पत्थरों को हटाकर गॉन और तोते चैन को बचाना है। अब उठो ना, बाकी नींद बाद में पूरी कर लेना। उठ गए? गॉन कहाँ है? गॉन! कौन? गॉन? गॉन! अम्मा, अब्बा, मैं यहाँ हूँ। देखो मैं यहाँ हूँ। अब्बा, तोते चैन कहाँ है? वो मुझे बचाने के चक्कर में बाढ़ के पानी में बह गया। मैं यहाँ हूँ। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तोते चैन। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या? ये मैं जमीन पे कैसे आ गया? हाँ, क्या बात है? मुझे नीचे उतारो। अब मैं नीचे कैसे उतरूंगा? ये अभी तक नारियल के पेड़ पे लटका है। ले लो। तोते चैन, आखिर तुमने मुझे बचा ही लिया। लो कर लो बात। बहुत मजा आया, बहुत मजा आएगी। हम लोग खूब मजा करेंगे। अरे वाह, तुमने तो मुझे बचा ही लिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह। नेकी कर दरिया में डाल। ये क्या चीज है? हाँ? 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 ये झाड़ियों से झगड़ा कौन कर रहा है? ये मुझे पीठ क्यों दिखा रहा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लगता है लात इसके दिमाग पर पड़ी थी। तुम्हें बुलाने के लिए ईमेल करना पड़ेगा क्या? रुक जाओ। आ रहा हूँ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा। वो झाड़ी में छुपा है। फिकर नॉट। पैरों में साइलेंसर लगा कर चलना।
एक, दो, बैंड बजा दिया, दिमाग का पूरा सर्किट हिला दिया। मेरा भी। रुक जा। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। मैं आ रहा हूँ। रुक जा, आज तो बचकर नहीं जा पाएगा। रुक जा, रुक जा। वो तो पतली गली पकड़कर निकल गया और हमें फंसा गया। लो कर लो बात। हम कहाँ हैं? यही मैं सोच रहा हूँ। उस जंगली जानवर के पीछे भागते भागते हम गलत एड्रेस पे पहुँच गए। लगता तो है। डर के मारे मेरी हवा टाइट हो रही है। मेरी तुमसे ज्यादा टाइट हो रही है। तुम बड़े हो गए हो, इसलिए डरने का काम सिर्फ बच्चों पे छोड़ दो। मैं भूल गया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने का ठेका सिर्फ मैंने ले रखा है क्या? गलती से मिस्टेक हो गई। पता है अप्पा हमेशा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रात होती है भूत विद फैमिली मॉर्निंग वॉक करने बाहर आ जाते हैं। मुझे रात में मॉर्निंग वॉक नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। ये आवाज कैसी है? कहाँ से आ रही है? आज तुम अपने दोस्ती का फर्ज निभा दो। फर्ज का कर्ज आज नहीं उतार पाऊंगा। ये से क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़कर रहूंगा क्योंकि डर के आगे और पीछे जीत है। क्या हुआ? एक उल्लू ने हमें उल्लू बना दिया। अरे हाँ, आइडिया। अगर उल्लू को हिप्नोटाइज कर लूं तो इसे टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो जा, सो जा, सो जा, घूम जा, घूम जा, घूम जा। सो जा, सो जा, सो जा, घूम जा, घूम जा, घूम जा। सो जा, सो जा, सो जा, घूम 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 जा। सो जा, सो जा, सो जा, घूम जा, घूम जा, घूम जा। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। कहाँ बन गया? देखा, हो गया ना लाइट का इंतजाम। अब ठीक है ना? इसे कहते हैं दिमाग की बत्ती जलना। लगता है आगे कोई है। लाइट मार कर देखता हूँ। ये तो वही है। अरे हाँ, ये तो वही जंगली जानवर है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो चैन, इसके पैर में चोट लगी है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। हाँ? वो लहराती हुई चीज क्या है? हाँ, क्या है? अभी टॉर्च जलाकर देखता हूँ। अरे अप्पा, इतनी रात गए तुम लोग घर नहीं पहुंचे, इसलिए मैं तुमको ढूंढने निकला था दिया सलाई लेके। अम्मे, हम आ गए। लो, इसकी चोट पर दवा लगा दी मैंने। अब ये खाना खाकर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब जाकर धूम मचाओ दोस्त। तोते चैन, मुझे छप्पर फाड़कर नींद आ रही है। चलो सोते हैं। मुझे भी आ रही है। मुझे लगता है वही जंगली जानवर आया होगा। गुड नाइट बोले। वाह वाह, हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाया होगा। मजा आ गया। दोस्त, हमारा गिफ्ट कहाँ है?
काय हाँ? अरे मारा रे हमें लात गिफ्ट में दे गया। छोड़ेंगे नहीं उसे। रुक जा बदमाश। रुक जाओ। अब मैं तुझे ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तू अपनी टांग लिफ्ट करना भूल जाएगा। हम तो बुद्धू बन गए रे। कितना अच्छा लग रहा है। मधुमक्खी मधुमक्खी मेरे नाक पे बैठी थी। मधुमक्खी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मेरे नाक पे बैठती है। अपनी फटी आवाज में मधुमक्खी को मत डराओ। वो फूलों का रस चूसने आई थी, लेकिन उसे क्या पता कि फूलों के बीच कांटा लेटा है। लेकिन पीको वो हाँ? तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मधुमक्खी को बचाया। ये मेरे लिए शहद इकट्ठा करती है। अरे हाँ, ये रहा तुम्हारा इनाम। शुक्रिया चाचा जी। कितना मीठा है। तो ये शहद इकट्ठा करती है, यानी ये बड़े काम की है। मुझे भी कोई ऐसा जानवर चाहिए जो किसी काम आता हो। मैं तो हूँ। तुम्हें लगता है तुम किसी काम के हो? मुझे नहीं लगता तुम मेरे किसी काम के हो तोते चैन। क्योंकि तोते चैन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। काम का जानवर कौन हो सकता है? ये तो अप्पा की आवाज है। वो शेर से लड़ रहे हैं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तोते चैन मुझे जल्दी से फेंको। चलो। गॉन, क्या हुआ तुम्हें? फिर आ गया। माफ करना भाई साहब, मेरा बेटा बीमार है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो तुम्हें ऐसा जानवर चाहिए जो तुम्हारे काम आए नहीं? तो फिर तो सोचना पड़ेगा। देखो, हम कीड़े और मछली नहीं पाल सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं करेंगे, बल्कि हमें उनका काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी बड़े जानवर के बच्चे को पालते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं और हमारे लायक बना लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, जानवर का बच्चा, लेकिन कौन सी जानवर का बच्चा पाले? ये तो बहुत सारे हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ उनके अम्मा पापा भी है। अगर हम बच्चे को उसके अम्मा पापा से अलग करेंगे तो वो उदास हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल पाएगा जो बिल्कुल अकेला है। अब ऐसा बच्चा हमें कहाँ मिलेगा जिसके अम्मा पापा ना हो? हाँ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी अम्मा नहीं है क्या? समझ गया, इसका मतलब तुम्हारे अम्मा पापा नहीं है। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? गॉन, तोते चैन, कहाँ चले गए ये दोनों? जब देखो हमेशा कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अम्मा, मैं आ गया। क्या अब तुम इस रकून को पालोगे? हाँ, मैं इसे पालूंगा और फिर इसे ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये हमारे काम आ सके और हमारी मदद कर सके। लेकिन ये हमारे काम कैसे आएगा? बताता हूँ, ये रूप बदल बदल कर हमारी अलग अलग कामों में मदद करेगा।
इस तरह। और इस तरह, है ना अच्छा आइडिया? तो मैं इसे पालूं? बिल्कुल नहीं, तुम इसे फल इकट्ठे करने और शिकार करने के लिए पालना चाहते हो, है ना? जबकि ये सारे काम तुम्हें खुद करने चाहिए। हाँ फौरन इस रकून को इसकी असली जगह पर छोड़कर आओ। ठीक है, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। अरे हाँ, तुम इसे वापस छोड़ते हुए इसे कुछ तोहफे देकर विदा क्यों नहीं करते? तोहफे देकर विदा? हाँ, इसके लिए ये फल ले जाओ। और क्या चीजें देनी चाहिए? इसके छोटे पेट के लिए इतना बड़ा तोहफा? तो क्या हुआ, इसे तो और देना चाहिए। इसे ये मेहमत दे दो, ये मछली दे दो, ये फल दे दो, ये आलू दे दो, ये टमाटर दे दो। ये क्या कर रही हो अम्मा? ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, सब ले जाओ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो भी चलेगा, सब ले जाओ। बहुत भारी हो गया है, चला नहीं जा रहा है। हाँ, इधर ले आओ, आ जाओ। अम्मा यहाँ क्यों आ गई? चलो बेटा जल्दी करो, इसे अंदर रखो, ये भी रखो, वो भी रखो, सब रखो। चलो बेटा, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये आप क्या कह रही है? अच्छा बेटा, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा काम पूरा हो गया। हम तो बुद्धू बन गए रे। बांसुरी बजा के शिकार। वो इस समय घास खाने में लगा हुआ है, यही मौका है तोते चैन। समझ गया। बचकर कहाँ जाएगा? अब हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। बस यही मौका है। मेरी नाक को क्या हो गया? ये आवाज पहले भी आई थी। मुझे लगता है उस कोने में जरूर कुछ गड़बड़ है। तोते चैन चलो देखते हैं। कहाँ गया? मैं भी आ रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है वो आवाज मैंने यहीं से आते हुए सुनी थी। हाँ? एक मिनट सुनिए दादाजी। दादाजी क्या बात है? दादाजी, क्या आपने इस जगह से कोई अजीब सी आवाज आती हुई सुनी थी? अजीब सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बड़ी ही अजीब बातें हो रही है। अच्छा दादाजी, क्या आपने यहाँ से भागते हुए बकरी और जंगली तपीर को देखा था? बकरी और जंगली तापी को भागते हुए? कहीं तुम्हारा मतलब उन दोनों से तो नहीं है? हाँ, वही है। उन दोनों का शिकार इतने जल्दी कैसे कर दिया? मैंने उनका शिकार बांसुरी से किया। बांसुरी से शिकार? इसमें शिकार करने जैसा क्या है? अब समझ में आया। हाँ, सच में? नहीं, उस तरह नहीं। मैंने उस तरह इस्तेमाल करके शिकार नहीं किया था। मैंने बांसुरी बजाकर किया था। बांसुरी बजाकर किया था? तुम भी बजाकर देखो। इस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो, तुम्हें इसे इतने बेसुरे तरीके से बजाने की जरूरत नहीं।
इसे हुनर के साथ उंगली की मदद से बजाना चाहिए। क्या हुनर के साथ उंगली की मदद से? हाँ, ये कला है और कला को कलाकार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये हिरन के लिए है। देखा देखा कला में कितना दम है। हमें उसे हुनर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। काश हमें भी बांसुरी बजाना आता। हाँ, चलो तोतेचन, हम भी बांसुरी बनाते हैं और फिर उसकी मदद से शिकार करेंगे। चलो बनाते हैं। थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए पहले लकड़ी इकट्ठी करेंगे, फिर उसे सही लंबाई में बनाएंगे, फिर उसमें छेद करेंगे। हो गई बांसुरी तैयार। लेकिन ये तो बज ही नहीं रही तोतेचन। मेरी भी नहीं बज रही। समझ में नहीं आया वो काम क्यों नहीं कर रही। हड्डियाँ? हाँ, अरे हाँ, बन गया काम। हमें हड्डियाँ चाहिए। ये सही लंबाई की लगती है। तोतेचन, इसमें छेद कर दो। 1 2 3। बन गई। अरे वाह, इसमें से आवाज आ रही है। ओ अपा, आपने तो डरा ही दिया। क्या हुआ? मुझे देख के तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? हम इस बांसुरी की मदद से किसी जानवर को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानवर की जगह आप आ गए। बांसुरी की मदद से जानवर बुला रहे थे? तुम्हारा हाजमा तो ठीक है ना? मैं सच कह रहा हूँ, एक दादाजी ने मुझे ये तरीका सिखाया था। अच्छा है, बच्चों को बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन तुम इन फालतू की बातों में टाइम बर्बाद करने के बजाय अपनी अम्मा की मदद क्यों नहीं करते हैं? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ अप्पा। गॉन सुबह सुबह बकवास कर रहा था कि इसको बजाने से जानवर आ जाते हैं, तो जरा देखूं। कोई नहीं आया है। मुझे पता था ये किसी काम की नहीं है। चलो आराम से सो जाता हूँ। अरे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। ये सब उस बांसुरी की वजह से हो रहा है। तोतेचन उसे बजा रहा है। हाँ, तोतेचन के पास से आवाज आ रही है। ये सब क्या हो गया? बांसुरी ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। गॉन बकवास नहीं, सही कह रहा था। ये मैं कहाँ चिपक गया? अप्पा, ओ गॉन के अप्पा, जरा देखो तो ये कटोरा टूट गया है। अगर तुम सूप को हाथ में लेकर नहीं पीना चाहते तो नया कटोरा बना दो। ठीक है, मैं नया कटोरा बना दूंगा। अप्पा, आप हमेशा पुराना कटोरा थमा देते हैं, नया कटोरा नहीं बनाते हैं। मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। मुझे लगता है जब तक नया कटोरा नहीं बनता तब तक मुझे इसी को जोड़कर काम चलाना पड़ेगा। गोंद, जाओ डॉक्टर गेंडालाल चाचा से गोंद लेकर आओ बेटा। क्या गोंद?
ये गोंद अलग अलग फूल पत्तियों को मिलाकर बनाया गया है। इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। ये मजबूत जोड़ लगाता है जो कभी टूटेगा नहीं। सुनो, मुझे जरा वो पत्थर देना। ये लीजिए। अब इस पत्थर को उछाल कर उस दीवार पर मारो। अब तो तुमने देख लिया ना कि एक बार ये चिपक गया तो फिर छूटेगा नहीं। इस सुपर चिप को गोंद कर संभाल कर ले जाना। आपका शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे पड़ोस के गांव में गोंद से चिपकाने के लिए बुलाया है। पता नहीं वहाँ क्या क्या टूटा है, क्या क्या चिपकाना है। तुमने देखा ना तोते, ये सुपर चिप को गोंद कुछ भी चुटकियों में चिपका सकता है। अपनी पर्सनल आँखों से देखा। हेलो गोंद। तुम कैसे हो पिको? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। हाँ? नहीं, असल में वो तुम मुझे मना कर रहे हो। वो बात ये है कि इसका मतलब मुझे तुमसे दोस्ती तोड़नी चाहिए। नहीं पिको, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अच्छा ठीक है, देख लो, लेकिन संभल कर देखना। हाँ ठीक है। देखे तो इसके अंदर क्या चीज है? अरे ये क्या है? इसे मेरे हाथ से जल्दी छुड़ाओ। अब हाथ छाड़ने से क्या होगा? ये छूटेगा नहीं। कौन? जल्दी से मेरा हाथ छोड़ो। ये दोस्ती का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। बेवकूफी भरी बातें मत करो। जल्दी से किसी भी तरह मेरा हाथ छुड़ाओ। मेरा हाथ मत खींचो। हिम्मत मत छोड़ो, थोड़ा और जोर लगाते ही छूट जाएगा। हाथ छूटेगा नहीं पर टूटेगा जरूर। तोते चांद, मुझे थोड़ा और खींचो। तोते चांद, ये क्या कर दिया तुमने? कर लो बात। पिको, अगर हाथ छूट जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा हर जगह से। हमारा हाथ छूट नहीं रहा। डॉक्टर भी गांव में नहीं है, वो गोंद बेचने दूसरे गांव में गए हैं। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे छोटे दिमाग में बड़ा आइडिया आया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ चलोगी? डॉक्टर के पास। अब तुम वहाँ लटक कर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आओ। आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। गोंद, तोते चैन, कहाँ हो तुम लोग? नाश्ता तैयार है। नहीं, ऐसा मत करो पिको चैन। चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, छोड़ो, मैं नहीं खेलती। अगर मुझे चोट लग गई तो? हाँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा गांव इतनी दूर है तो मैं वहाँ जाने की सोचती भी नहीं। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हम अपने हाथ आग पर गरम करें तो गर्मी से गोंद पिघल जाएगा। लेकिन उस आग से मेरा हाथ जल गया तो? क्या कहा? देखो मैं क्या लाया हूँ। हाँ? अरे वाह! खाना खाना खाना, मुझे खाना है, मुझे खाना है। बहुत टेस्टी था। मेरा पेट भर गया। गोंद, तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? पता नहीं गोंद वाले का गांव और कितनी दूर है। हम उसके चक्कर में घन चक्कर बने हुए हैं। पिको चैन, मुझे भी बैठने दो, मैं और नहीं तैर सकता। लेकिन इस लकड़ी पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। क्या शॉट मारा है? गोंद, तुम पूरे पुत्र हो। अरे मेरा कान है, अपना हाथ उखाड़ने की कोशिश करो। तुम कितने गंदे हो जो मुझ जैसे सुंदर लड़की को ऐसी अजीब जगह लेकर घूम रहे हो। मैं नहीं, बल्कि तुम मुझे लेकर घूम रही हो। तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? बोलो। जरा सामने देखो।
अगर मैं गौन को शेर के मुंह में रख दूं और शेर को उसे खाने दूं तो मेरा हाथ अलग हो जाएगा। अच्छा कर नहीं सकती तो सोचा तो अच्छा करो। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब। गॉन, तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? मैं छूट गया, मैं अलग हो गया। हुर्रे! मैं तुम्हें फिर से चिपकू गोंद दे रहा हूँ, लेकिन इस बार चिपक मत जाना। अब तो तुम खुश हो ना पीको चैन? मुझे बोर मत करो, मुझे जाना है। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें टीचर क्या चाहते हो? बेवकूफ कहीं के। अब मुझे छुड़ाओ यहाँ से। इस मेहमत में बहुत दम है। अरे क्या हुआ गॉन, तुम्हें कोई शिकार नजर आया? हाँ पा, उस तरफ एक मेहमत गया। ठीक है, वहीं चलते हैं। आओ चलो तोते चैन। तोते चैन रेडी? मैं बचपन से रेडी हूँ। अप्पा रेडी? अगर हमने उसे अभी नहीं पकड़ा तो वो कमर मटकाता हुआ चला जाएगा। अरे जाने दो उसे, वरना दंगा हो जाएगा। क्या? मैं उसे पहचानता हूँ। उस हैवी ड्यूटी कमर वाले को कोई नहीं हरा सकता। क्या उसे कोई नहीं हरा सकता? हाँ, मैंने उसके बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। एक बार अपने दोस्त को बचाने के लिए वो कई इंसानों से टकरा गया। सारे इंसान अपने यारों हथियारों के साथ इस पर टूट पड़े, लेकिन जब इसने अपनी कमरिया को झटका दिया तो सारे इंसान टूट फूट गए और उसे कोई नहीं हरा पाया। वो सच में इतना ताकतवर है? और आज तक जितने भी ताकतवर हाथी नजर आते हैं ना, सब इसी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, लेकिन हमें इसे पकड़कर बहादुरी का झंडा फड़काना होगा, तभी तो हमें अम्मा घर में लेगी। अप्पा, हमें इसकी बहादुरी की कहानी बोलकर इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। याद है ना अम्मा ने क्या कहा? गॉन हमेशा सामने से हमला करना चाहिए, इससे वो अपनी कमर का कमाल हमें नहीं दिखा सकता। ये ले, हमारे सारे हथियार खत्म हो गए। गॉन खत्म हो गए। ये बाल बाल बचे, वरना बाल और खाल भी नहीं बचते। उस हाथी पर पत्थर और तीरों का असर बिल्कुल नहीं पड़ा। इसका मतलब उसके बारे में जो कहानियाँ सुनी है वो सब सच है। उसे कोई नहीं हरा सकता, वो बहुत ताकतवर है। गॉन, चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। मैं ढूंढ चुका हूँ अप्पा, लेकिन मेहमत के अलावा यहाँ कोई जानवर भटक ही नहीं रहा। अच्छा, तो ठीक है, हम कल शिकार कर लेंगे। पर पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अगर ये बात है तो हम आज ही शिकार करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। मजा आ गया। तुम बिल्कुल तैयार है ना तोती चैन? पाओ उस मेहमत को यहाँ लेकर आएंगे और तुम उस पत्थर को नीचे गिरा देना, समझ गए? समझ गया। पत्थर को तभी नीचे गिरा देना जब अप्पा वहाँ से आते हुए नजर आए, ठीक है? ठीक है। गॉन, तैयार हो जाओ। तोते चैन पत्थर नीचे गिरा दो। ये लो। तोते चैन क्या कर रहे हो? ओ गॉन, जल्दी करो। तोते चैन
जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो। तोते चैन। अरे अब क्या तुम लोग मेरा ही शिकार करवाओगे? अब्बा। लगता है मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया। उड़ चला मैं उड़ चला। अपनी मशीन में दोबारा घुस जाता हूँ, फिर मुझे ये नहीं ले जा पाएगा। चलो बच गया। सॉरी अप्पा, हमने आपको आते हुए देख लिया था, लेकिन ये पत्थर हमसे हिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है। वरना शिकार करने की जगह मेरा ही शिकार हो जाएगा। पत्थर आ रहा है। अरे ये कहाँ जा रहे तुम? वो तो वापस आ रहा है। ये तो पीछे पड़